आप जिस इलाके में हम लोग हैं, यहाँ के बच्चे आम तौर पर एक छोटा ख्वाब देखते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा ख्वाब कैसे देखा? दरअसल जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल रजौन, तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे श्री आर के पाठक सर। वो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे। तो वो हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया करते थे कि कमिश्नर बनना है, आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। तो हम लोगों को पता नहीं था उस टाइम, लेकिन इतना था कि उन्होंने हम लोगों को परिचय करा दिया था कि यहाँ तक तुम मतलब पहुँचना है। तो ख्वाब, यानी ये आपने ख्वाब जो है कब बुना, किस क्लास में थे उस वक्त, क्या उम्र रही होगी आपकी? स्कूल में बस सोचते थे कि हाँ करना है आगे, लेकिन कैसे करना है इसका पता नहीं था मुझे। जब इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बीआईटी सिंदरी गया, तो वहाँ पर मैंने मैं इसके बारे में पता करना शुरू किया न्यूज़पेपर से। और यानी आप बीआईटी कर चुके थे, उस वक्त तक इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी? नहीं, मेरी उस टाइम तक कोई तैयारी नहीं थी। बीआईटी सिंदरी में एडमिशन लेने के बाद मैंने थोड़ी बहुत तैयारी शुरू की थी, वो भी पूरी फुल टाइम मैंने प्रिपरेशन वहाँ भी नहीं की थी। अच्छा। फुल टाइम प्रिपरेशन जब मैंने सेल में ज्वाइन किया 2014 में। अच्छा। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जी, सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन मेरा एम जो है वो यूपीएससी क्लियर करना है। अभी तक मैं इसमें सफल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं यूपीएससी भी कर सकता हूँ। जो बच्चे तैयारी करते हैं आमतौर पर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते? मैं तो चूँकि वर्किंग हूँ, मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है पढ़ाई का, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जैसे हम जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो काफ़ी वक्त रहता है। दिन में 12 घंटा 10 घंटा वो अपना टाइम आराम से निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन वर्किंग जो हैं, जैसे जो जॉब में हैं, उसके साथ ही प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत टफ होता है। बहुत टफ। बाकी सब चीज़ों को छोड़कर, जैसे आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ता है। अब जैसे संडे आता है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर आपका ऑफिस आवर में जैसे ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का, आधे घंटे का, तो उसमें कुछ आप कुछ न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लिया, किसी का एडिटोरियल पढ़ लिया। छोटा छोटा टाइम में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का ऑफिस आवर में निकाल के टाइम मैनेज करना पड़ता है। बाकी जब आप घर पर होते हैं, उसमें 4 घंटा 5 घंटा अगर रेगुलरली स्टडी करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इतना सफिशिएंट होता है। नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए कई घंटा पढ़ते थे इसकी तैयारी के लिए? रूम पर जो है कोशिश करता था कि एटलीस्ट 5 घंटा पढ़ा जाए। ऑफिस के अलावा, ऑफिस में तो पढ़ नहीं पाता था, जाहिर सी बात है, ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ पाता था मैं ऑफिस में। घर पर आने के बाद जो है मैं सोचता था कि कम से कम 5 घंटा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं टाइम निकलता था। टाइम मैनेजमेंट हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट 5 घंटा मेरा रहता था कि 5 घंटा पढ़ना है। आपने यूपीएससी का दिया है एक बार? हाँ, यूपीएससी का मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है मुझे, लेकिन अच्छा। अभी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है। बस थोड़े थोड़े अंतर से मैं इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, अभी ट्रेनिंग कब से शुरू? अभी उसकी ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली। अभी मैं सेल बोकारो में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। तो वहाँ अभी मैं फ़िलहाल वहीं पर योगदान कर रहा हूँ। जैसे ही वहाँ मुझे ज्वाइनिंग की डेट आएगी, तो उसके बाद मुझे वहाँ से रिजाइन करके फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारे साथ थे मोइज़ ज़िया साहब, जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम 24वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। अल्लाह ताला इनकी कामयाबी को कबूल फरमाए। शुक्रिया जी, थैंक यू।